चैनल इकरा लर्न विद ताहिरा बानो। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में। आप जानते हैं क्या दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, इसे ऊंचा रखो, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखो। ये किसने कहा था? हेलन केलर ने। हेलन एडम्स केलर 27 जून 1880 को पैदा हुई थी अमेरिका में, और उनकी डेथ 1 जून 1968 को 87 की उम्र में हो गई। ये उनकी तस्वीर है जो उनकी मिस थी, टीचर थी यानी सुलिवान के साथ। हेलन एडम्स केलर 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्काम्बिया अलबामा में पैदा हुई। जन्म के समय हेलन केलर एकदम स्वस्थ थी। जब उनकी पैदाइश हुई तो एकदम हेल्दी थी। 19 महीने के बाद वो बीमार हो गई। लेकिन क्या हो गया? 19 मंथ के बाद वो बीमार हो गई और उस बीमारी में उनकी नज़र, ज़ुबान और सुनने की क्षमता चली गई। उनकी नज़र भी चली गई, ज़ुबान भी चली गई और सुनने की कैपेसिटी भी चली गई। उनको एक तरह का स्कारलेट फीवर हो गया। हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। जब वो धीरे धीरे 4-5 साल की हुई तो उनके मम्मी पापा के पास एक डिफ़िकल्टी आ गया कि उनको कैसे स्कूल में एजुकेशन दिलाया जाए और कौन ऐसा टीचर होगा, कैसा टीचर होगा जो उनको अच्छे से पढ़ा पाएगा। ऐसा कौन शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाए और हेलन केलर समझ पाए। और ये भी बात थी कि हेलन केलर की नज़र भी नहीं थी, ज़ुबान भी नहीं थी और सुनने की कैपेसिटी भी नहीं थी, जिससे वो किसी को समझ भी नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलन केलर सामान्य बच्चों से भिन्न थी और वो हम लोग की तरह नहीं थी कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। वो एबनॉर्मल हो गई। इसके बाद उन्हें आखिरकार एक शिक्षक मिल गई जिनका नाम एनी सुलिवान था, और एक टीचर मिल गई जिसका नाम एनी सुलिवान थी। इन्हें हेलन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी। इन्होंने क्या किया? हेलन केलर को हर तरह से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने मैनुअल, अल्फ़ाबेट, ब्रेल लिपि आदि पद्धतियों से शिक्षा देने की कोशिश की। जैसे तैसे संघर्षों का दौर बीतता गया और एक तरह से हेलन केलर ने राइट हमन्स स्कूल फॉर डीप से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, और इस टीचर की मेहनत के बल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब हेलन केलर अपने आप को अकेला समझने लगी। अब उनका जब स्कूल बंद हो गया या उनका प्राइमरी स्कूल का क्लासेस ख़त्म हो गया तो खुद को लोनली फील करने लगी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वो भी सभी की तरह पढ़ाई करे। इसके लिए आगे 1902 में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। वो कॉलेज में दाखिला ली, आर्ट एंड कल्चर से ग्रेजुएशन किया। वह हेलन केलर समाज छात्रों के साथ पढ़ने लगी। वहाँ हेलन केलर जो बाकी बच्चे उनके साथ पढ़ने लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का शौक़ हो गया, और उन्हें जब लिखने का शौक़ हो गया तो उन्होंने एक बुक लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। लिखने का शौक़ हो गया और वो लिखने लगी। हेलन केलर उस दौरान में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई, और पुस्तक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और उन्होंने अपने ही लाइफ से रिलेटेड स्टोरी लिखी जिस बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन में संघर्षों के दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई काम ऐसा नहीं जिसे हम कर नहीं सकते। और हेलन केलर की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल आए थे, बहुत सारी परेशानी आई थी, तो वो समझ गई थी कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से उभर नहीं सकता। हर कोई अपनी ज़िंदगी के परेशानियों से उभर सकता है। यही सोच लेकर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने जैसे लोगों को जागरूक करने निकल पड़ी। और यही सोचकर वो हेलन केलर ने एक जागरूक समझ अभियान चलाया, और वो अपने जैसे लोगों को क्या किया कि मदद करने के लिए आगे आ गई। और हेलन केलर पे एक मूवी बनी है इंडिया में जो ब्लैक मूवी है, ब्लैक नाम से है, और इसमें अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी दोनों ने काम किया है। और हेलन का रोल रानी मुखर्जी ने किया है, और उनकी जो मिस थी सुलिवान का उसका रोल अमिताभ बच्चन किए। बस वहाँ पे फीमेल थी, यहाँ पे मेल है। और हेलन केलर ने टोटल 14 बुक लिखी और 475 ऐसे लिखा। उन्होंने गांधी जी पे भी ऐसे लिखा। उन्होंने एक ट्रस्ट का बनाया, वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड, इंटरनेशनल डिस्कशन ऑन वेलफेयर एंड डिसेबल
उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल डिसीज़न भी लिया, वेलफेयर बनाया, ट्रस्ट बनाया जो डिजेबल हो, ठीक है। और हेलन केलर को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया था, लिस्टेड किया गया था। और उन्होंने मतलब एट द एज ऑफ 75 उन्होंने 4000 माइल से भी ज़्यादा सफ़र किया। और वो हमेशा बोलती थी कि खुश रहो, दूसरों को खुशी बांटो। और उनका, हेलन केलर का एक विश्वास है कि अगर भगवान या गॉड अगर कुछ लेता है तो जितना लेता है उससे ज़्यादा देता है। अगर उनकी ज़ुबान चली गई थी, नज़र चली गई थी, सुनने की कैपेसिटी चली गई थी, उसके बाद भी उनको गॉड ने बहुत सारे क्वालिटी से, क्षमता से क्वालिटी दिया, जिसकी वजह से वो दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे किए जो आम इंसान जिसके पास हाथ कान सब कुछ है, सही सलामत है, उसके बाद भी वो क्या नहीं कर सकता है। तो हमें यही, इस स्टोरी से हमें यही पता चला कि अगर गॉड हम लोग से कुछ लेता है या किसी इंसान से कुछ लेता है तो उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वापस करता है। गॉड हमेशा जो भी लेता है मल्टीप्लाई में वापस करता है। इसलिए ये उम्मीद रखें, गॉड पे भरोसा रखें, और जो आपके पास टैलेंट है उसको समझें और हमेशा उस टैलेंट का यूज़ करें। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।